ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग मैथ्स में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब लास्ट क्लास के टॉपिक को जल्दी से डिस्कस करने के पहले एक बार आपकी पोल रिपोर्ट है जो आपके ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। तो यहाँ पर टोटल लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रशांत एंड अतुल 2 बच्चे हैं जिनका सारा सही है। ठीक है, इनके अलावा आदित्य जैन, प्रवेश, योगेश, मनोज, ब्रिजेश, टोनी सागर के नाम से बच्चे हैं, सुनील, राम राजपूत, हर्ष है, अमन है, पुनित है, विक्रम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका 3 में 2 सही हुआ है, वेरी गुड। इनके अलावा भी अगर आपने सारे अटेम्प्ट लिए हैं और आपके कुछ गलत हो गए, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा सारी चीज लास्ट क्लास का ही। कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। बस यहाँ पर इशू क्या है, जो आंसर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे बच्चे हो जो पोल में आंसर ही नहीं कर रहे हो, तो उसको आप सही करिए। अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो तो आंसर कीजिए। अगर पोल में आंसर नहीं करना आता तो आप बताइए। ऐसे मुझे लगता है कि अभी सभी को आता होगा पोल में कैसे आंसर करना है। और कुछ जो इस तरीके से जो स्किप हो रहे हैं, ये स्किप नहीं होने चाहिए। अनिल का तो पता है मुझे कि हाँ, नेटवर्क का इशू हुआ था, तो अनिल का तो एक जेन्युइन इशू है कि स्क्रीन नहीं दिख रही थी। बाकी सारे बच्चे को तो स्क्रीन दिख रही थी, है ना। तो पूरी क्लास करिए और आंसर किया करिए, तभी आपका रिपोर्ट बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में ना बहुपदों का मान ज्ञात करना सीखा था कि किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो आपको पता है किसी भी बहुपद का वैल्यू फिक्स नहीं होता, तो डिपेंड करता है उसके चर पर, उसमें वेरिएबल का यूज किया गया। जैसे मुझे आप लोग लिखिए, चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर मैं कोई बहुपद लिख रहा हूँ पी एक्स बराबर 2x+5, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं x का मान मैं 3 पुट कर दूं, x का मान 3 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आएगा x = 3 पर, मुझे बताइए। 11 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो बोलो सर P3 लिख देंगे, x के जगह पर 3 लिख देंगे। तो वो लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। x के जगह पर हमने 3 लिख दिया, P3। अब जहां जहां भी x है, यहाँ पर एक ही जगह पर x है, तो एक जगह पर 3 लिख देंगे। आपको पता है 2x लिखने का मतलब क्या होता है सर, 2 गुना x। यहाँ लिख दीजिएगा 2 × 3 + 5। अब आपको पता है बॉडमास का नियम, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 2 3 दूनी 6 प्लस का 5, और 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 मिलेगा। तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का मान, जब हम x का मान 3 रखेंगे तब 11 मिलेगा। x बराबर 5 रखेंगे कुछ और मिलेगा, x बराबर 2 रखेंगे कुछ और मिलेगा, x बराबर -2 रखेंगे कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू बदलते जाएंगे, इस बहुपद का मान बदलते जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपसे रिकॉल में भी क्वेश्चन पूछूंगा। देखो इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो मुझे, मेरे पास एक बहुपद है 20 - 3m - 3m³। ठीक है, अब मुझे बताइए इस बहुपद का मान क्या होगा। इस बहुपद का मान मुझे बताइए यदि m का वैल्यू हम दे रखे हैं आपको -2। देखो -2 है, ट्राई करोगे आप लोग, ट्राई करिए, फिर मैं करूंगा इसको। m के जगह पर -2 रखना है, जहां जहां भी m है वहां पर -2 रखिए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए, m कहाँ है, एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है m, और एक मुझे m यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पावर 3 है, और m -2 है, 2 मत रख दीजिएगा, -2 रखना है आपको। घन है, देखिएगा कैसे कैसे करेंगे। अतुल का आंसर आ गया है, ठीक है, सॉल्व करिए। अच्छा, सभी का सेम आंसर कैसे आ रहा है, और वो भी गलत। सेम आंसर गलत तो नहीं हो सकते ना, सभी लोग सेम गलतियां थोड़ी करोगे, मतलब कॉपी कर रहे हो क्या एक दूसरे का। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सीखिए यहाँ पर आराम से। देखो अभी बिल्कुल सॉल्व करना बंद कर दो, चैट में लिखना बंद कर दो, अभी आप स्क्रीन को देखिए तभी आप सीखोगे। देखो यहाँ पर m का मान -2 दिया गया है। मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, इस पॉलिनोमियल को देखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया है सर, 20। 20 के जगह पर मैं 20 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो चर आया नहीं कुछ, 20 के जगह पर 20 लिख दिया। ये माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगा दिया। 3 के स्थान पर 3 लिखा, m के जगह पर क्या लिखे सर, 3m। कहने का मतलब 3 गुना m, 3 गुना m है। 3 तो 3 लिख दिया, गुना करके m लिखना है। m का मान -2 पुट करिए, m के जगह पर आपको -2 पुट करना है, मैंने लिख दिया -2, 3 गुना -2। उसके बाद
यहाँ पर माइनस का साइन एक और है, मैंने एक और माइनस का साइन लगाया, ठीक। उसके आगे मुझे 3 दिख रहा है, मैंने 3 लिख दिया। गुना में एम क्यू है, 3m³ कहने का मतलब क्या है, 3 गुना m की घात 3, ठीक है। तो सिंपली क्या करेगा, 3 गुना m का वैल्यू है -2, यहाँ पर भी तो -2 और उसका घात 3। इतना क्लियर है क्या सभी को, यस या नो बताइए। क्लियर है तो यस लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो नो लिख के या फिर डी लिख के बताइए। क्लियर, चलो यहाँ तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, बस मान पुट किया है। अब इसके बाद देखो, इस कैलकुलेशन में कोई भी डाउट है तो बताइए। हाँ मोक्षित, क्या डाउट है, चलो अपना माइक ऑन करके बताओगे मोक्षित, क्या डाउट रहेगा यहाँ पर। सर दोबारा समझा दो। चलो यहाँ पर सिंपली क्या किया बताओ, मैंने m का ही तो मान पुट किया ना। देखो यहाँ पर क्या है, 20 - 3m - 3m के क्वेश्चन था, m का मान क्या है -2, तो मैंने m के जगह पर -2 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर m का घन है तो m के घन के जगह पर -2 का घन लिख दिया। इतना ही तो किया, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। इतना क्लियर, बताओ यस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। अब इसके आगे बस कैलकुलेशन करना है हमें। अब 20 के जगह पर तो 20 रहेगा। अब यहाँ पर देखो, 2 नेगेटिव नंबर गुना होकर के मुझे बताओ, अगर मैं -3 के गुना -2 से करूं तो इसका आंसर आप लोग क्या दोगे, बताओ जल्दी से। -3 के गुना -2 से करेंगे, क्या आंसर आएगा, 6 आएगा ना। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3 गुना 2 6 बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -6 नहीं बनेगा। मोहित आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव को जब नेगेटिव से गुना करते हैं, 2 नेगेटिव जब गुना होता है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, ठीक है। तो आपको पता है जब ये माइनस से माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस आपका बन जाएगा प्लस। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 6 बन जाएगा, तो 20 + 6 हो गया। उसके आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -3, ये वाला जो 3 है ये लिख दिया। अब गुना में -2 का घन। अब मुझे आप लोग ये बताइए -2 का घन कितना होगा, -2 का घन कितना होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसा लिखेंगे। एक माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन एक माइनस का साइन लगाना कैसे भूल रहे हो आप लोग, ये माइनस का साइन रहेगा ना, माइनस का 8 आएगा। आपको बताया था ना कि एक नेगेटिव नंबर का अगर हम घन करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, ये तो बता रखा है, ठीक है। पॉजिटिव वर्ग में बताया था कि पॉजिटिव आता है, लेकिन घन में तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 3 बार गुना होगा, 3 बार माइनस का साइन गुना होगा तो माइनस रहेगा। एक बार फिर से समझिए इसको, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और एक माइनस का साइन तो रहेगा यहाँ पर से, तो ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 8 आएगा। चलो इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -8, ये लिख दिया, -2 का क्यूब जो सॉल्व किया तो -8 आ गया, ठीक है, इस वाले को। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा सर, 20 और 6 को जोड़ना है, 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 मिल जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए, ये माइनस और माइनस है, ये माइनस और माइनस, 2 माइनस माइनस जब टकराएगा गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। 8 तिया 24, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 मिलेगा, 26 और 24 को जोड़ेंगे 50 मिल जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, 50 मिलेगा। क्लियर, पॉजिटिव 50 आया। तो यहाँ पर क्या था, हमारा कैलकुलेशन था, सिर्फ क्या था, कैलकुलेशन था, ठीक है। तो ध्यान से करना है कैलकुलेशन, इससे ये लर्निंग मिल रहा है कि प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, एक गलती होगा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो मैं बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन दूं, सेम क्वेश्चन दूं आपको, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बस आंसर 50 था ना, बढ़िया। देखो मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर m का मान जो मैंने -2 किया ना, अब मैं -1 कर रहा हूँ, ठीक है। डाउट है, बताओ क्या डाउट है। हाँ योगेश बताइए क्या डाउट है। सर माइनस का 8 कहाँ से आया सर, ये 8 कैसे आया, 8 नहीं आया ना, -8 आया, ये समझो, इसको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा है, माइक बंद कर लो। हाँ जी योगेश माइक बंद करिए। -2 का क्यूब, ये -2 का जब घन करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे आप ही बताओ। -2 का जब घन करेंगे क्या मिलेगा, -2 को 3 बार गुना करेंगे ना, घन करने का मतलब 3 बार गुना करना। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 माइनस माइनस प्लस बन गया,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। यस सर। समझ? तो वहां से आया ये -8। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, 8 या 24 हो गया, प्लस का 24 हो गया। तो गलती मत करना, ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, ये करना है आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 24 आ गया, 24 और 26 जोड़ेंगे 50 आ गया। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बस एम का मान चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन देखो सेम ही दिख रहा है आपको, बस एम का मान बदल दिया, और एम का मान बदलेगा, आपको पता है बहुपद का भी मान बदल जाएगा। सॉल्व करिए इसको, चैट में बंद कर दे रहा हूँ, होल सेक्शन में आंसर करना है आपको, लेकिन हड़बड़ी मत करना। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ी में आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो आपको बताना है 20 माइनस का 3m माइनस 3m का पावर 3। क्वेश्चन तो वही है, इसका वैल्यू बताइए। जब m का मान हमें क्या रखना है, माइनस का 1। m का मान अगर हम माइनस का 1 पुट कर दें यहां पर सभी जगह पर, तो क्या होगा? 14, 26, 20 या 15? ए, बी, सी या डी? ट्राई करो। अभी तक 2 आंसर आए हैं, दोनों ही सही है, लेकिन बाकी बच्चे को हड़बड़ी करने की कोई नीड नहीं है। आप बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर कीजिए, क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा भी गलती आपका आंसर गलत कर देगा। बस मैं ये चाह रहा हूं कि आपका आदत ये बन जाए कि जो भी क्वेश्चन आए वो अपने कॉपी में सॉल्व करने के बाद आंसर करें, हम कुछ भी गेस ना करें। ये आदत ही नहीं होना चाहिए हमारा कि हम गेस करें। ठीक है, तो हमें सॉल्व करके आंसर करना है, तभी सही होगा। ठीक है, देख रहे हो कि आप लोग सॉल्व करके आंसर कर रहे हो, सही हो रहा है। अभी तक मुझे 8 बच्चों का आंसर आया और 8 में 8 सही है। तो ये बस इसलिए है क्योंकि आपने सॉल्व किया होगा, अभी 2 आंसर गलत हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी समझेंगे क्यों गलती हो गया, वो भी समझेंगे। ठीक है, आंसर। बढ़िया मोक्षित। 11 आंसर आए अभी तक, 12 आंसर आया, 12 में 9 सही। देखो कई बार क्या होगा कि आप सॉल्व करोगे इन चारों में से कोई आंसर आएगा, कई बार तो क्या होगा कुछ गलती करने से ना ही 14, 26, 20 या 15 में से कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। फिर से ट्राई करिए, ये मत सोचो कि अगर बढ़िया, अगर आपको लगता है कि ये आया तो उसके आसपास वाला ऑप्शन मत सेलेक्ट किया करो। ठीक है, देखिए क्या होगा। 14 आंसर आए अभी तक, अभी भी 8 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। ठीक है, 16 आंसर आ चुका है। ठीक है, 6 बच्चे और हो, रुकेंगे लास्ट 25 सेकंड, 25 सेकंड और। 25 सेकंड और है, करो। 20 सेकंड और। ठीक है, 17 आंसर आ चुका है, 4 बच्चे और। लास्ट 15। अभी कोई है क्या जिसका नहीं हुआ है? बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे वैसा। टाइम और ज्यादा चाहिए क्या? बैठे मत रहिए, बिल्कुल सॉल्यूशन यही कि आपको सॉल्व करना ही है, तभी सीखोगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी 4 बच्चे और हो। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखो टोटल यहाँ पर 19 बच्चों का आंसर आया है। अब 19 में 13 सही है, बाकी जो भी 3, 2, 5, 6 बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, तो 6 बच्चों का आंसर क्यों गलत हो गया, इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपका माइक ऑन कर, चैट ऑन है, आपका माइक तो ऑन है ही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया हमें m का मान माइनस का 1 पुट करना है, 1 नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, m का मान मुझे माइनस का 1 डालना है। तो m का मान -1 भरिए यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे, सर 20 के जगह पर तो मैं 20 लिख दूंगा, 3 गुना m। तो m के जगह पर -1 पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सर 3 गुना -1। ठीक है,
ये माइनस का साइन मैंने माइनस का लगाया, ये 3 जो है मैंने 3 लिख दिया, गुना m का पावर 3, m का पावर 3 कहने का मतलब -1 का पावर 3, m का वैल्यू -3 है, m के जगह पर -1 पुट किया है। इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलो सर ये 20 का तो 20 रहेगा, यहां पर देखिए ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से गुना होगा, ये दोनों माइनस माइनस गुना हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहां लिख दिया मैंने प्लस, ठीक है। और 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, इनका चिन्ह भी गुना होगा, नंबर भी गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस और 3 गुना 1 3, तो 20 प्लस 3 आ गया, यहाँ पर प्लस बन गया। उसके आगे ये माइनस का 3 था, मैंने माइनस का 3 लिखा, गुना में क्या है सर, यहाँ पर -1 का क्यूब है, इस वाले को देखिए, अब ये वाला बचता है -1 का क्यूब, -1 का घन, तो -1 का घन कहने का मतलब क्या होता है सर, -1 को 3 बार गुना करिएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब यहाँ पर क्या आएगा -1, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, -1 अगर 3 बार गुना होगा, 1 को तो चाहो जितनी बार भी गुना करिए 1 ही मिलने वाला है, लेकिन ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस तो माइनस प्लस हो गया, और एक माइनस ये है ना, तो ये माइनस बच जाएगा, तो ये बोलोगे सर ये -1 देगा, तो -1 का जब घन करेंगे तो ये मिलेगा -1, ठीक है, ये -1 मिला, इतना क्लियर, -1 का घन किया तो -1 मिला, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, 20 और 3 को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो 23 मिल गया, ठीक है, 23 मिल गया। और ये माइनस जब इस माइनस से गुना होगा तो आपको पहले पता है गुना करेंगे पहले, तो माइनस माइनस प्लस, साइन तो प्लस हो गया, और 3 को 1 से गुना किया तो 3 मिला, 23 में 3 जोड़ा, हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, जो मैक्सिमम बच्चों का आंसर था ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर। तो जिन 6 सर मैंने ये कर दिया। आपने ए क्यों कर दिया, कैसे आपको ये लगा, आपने साइन में गलती की योगेश। सर ये एक को 3 बार 3 बार गुणा करना था सर, मैंने 3 कर दिया सर, माइनस का 1 आना था सर, माइनस का। ये गलती कैसे कर रहे हो, अगर मैं पूछता हूँ 2 का क्यूब, तो 2 का घन कहने का मतलब 2 को 3 से गुना करना थोड़ी होता है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। 2 का घन कहने का मतलब 2 को 3 बार गुना करिए, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ x का पावर 3, तो x को 3 बार गुना करिए, है ना, x को 3 बार गुना करिए, 3 से नहीं गुना करिए, 3 बार गुना करिए। ओके, समझ में आया। अभी बताओ, अभी समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि आपको आया कि नहीं आया। चलो ये क्वेश्चन को ईमानदारी से करिए। क्वेश्चन है 20 माइनस, नहीं ये वाला नहीं है, ये है 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यूब, जेड का मान -1 रखने पर वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो क्या आएगा आंसर आपका, फिर से चैट आपका बंद है, होल सेक्शन ऑन हो जाएगा, पहले सॉल्व करिए, होल अभी ऑन नहीं मिलेगा। सर ये पोल में देना है। हाँ बिल्कुल पोल में देना है, लेकिन अभी पोल बंद है, आप पहले सॉल्व करिए। 2 माइनस 5z माइनस 5z, अब जल्दबाजी में आंसर मत करना, फिर आप यही बोलते हो कि मेरा गलती हो गया। ठीक है, तो आराम से करिए और z का मान -1 पुट करिए और सॉल्व करके आंसर दीजिए। ठीक है, अपना पूरा समय ले लो। चलो मैं इस क्वेश्चन के लिए टाइम देता हूं आपको 2 मिनट, 2 मिनट में तो हो जाना चाहिए। सर मेरा सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, चलो ओपन कर। चलो ठीक है, अभी मैं पोल ओपन कर देता हूं, और जिसका हो गया वही लोग करेंगे अभी, बाकी बच्चे देखिए अभी बहुत समय बातचीत बाकी है, तो ऐसा मत सोचना कि किसी का हो गया तो मेरा भी हो जाना चाहिए। ठीक है, आप अपना टाइम लेके करिए। अभी 2 आंसर आए हैं, दोनों सही है, बढ़िया। हाँ टाइम है, इवन आपका अगर आंसर नहीं आएगा तो मैं टाइम और बढ़ा दूंगा इसको, ऐसा मत सोचो कि बस इतना में करना ही है। सर मेरी वोट जा ही नहीं रही है। वोट नहीं जा रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। विक्रम लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। सर लाइव रिजल्ट नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, लाइव रिजल्ट। हाँ पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा, चलो अभी दिख रहा होगा, ये थैंक्स बताने के लिए। अभी दिख रहा है, विक्रम ट्राई करके मुझे बताओ कि अभी आपको, ठीक है विक्रम अभी हो रहा है आंसर क्या आपका।
सर जी हो गया। हो गया ना, ठीक है। देखो ये जनरल है, कभी भी आपको कोई इशू आता है ना, चाहे कैमरा का मतलब कभी आपका अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा हो, या फिर कभी आपको आवाज में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कभी पोल में आंसर करने में कोई परेशानी हो रही हो, एक ही सॉल्यूशन है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। मतलब चांसेस होते हैं सही हो जाने की। 20 सेकंड और है, बाकी बच्चे देखिए समय अभी धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हड़बड़ी मत करना, अगर टाइम चाहिए तो बता देना माइक ऑन करके कि सर मुझे और समय दे दो। हो गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 16 आंसर आए अभी तक, बाकी बच्चे क्यों नहीं किए अभी तक? समय और दे दो, बिल्कुल टाइम बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम कितना दे दूँ इसको? टाइम देता हूँ चलो 30 सेकंड और देता हूँ, चलो 25 सेकंड, इतना टाइम हो रहा है आपके पास। तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं टोटल 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 में 12 सही है, 6 बच्चों का आंसर फिर से गलत। ऐसा क्यों हो गया? सेम मिस्टेक कर रहे हो। 19 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, चलो अभी पोल को एंड कर रहा हूँ, टाइम आपका खत्म हो चुका है, पोल को एंड करके इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी किसी का रहता है क्या? चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, चैट आपका ओपन है, देखो समझो। यहाँ पर आपका क्या बोला गया है? बोला गया यहाँ पर 2 - 5z - 5z क्यों? 2 माइनस का सर 5z है, माइनस का 5z का पावर 3 लिखा हुआ है। हमें z का मान कितना दिया गया है? z का मान -1 दिया गया है। z का मान आप -1 पुट कर दीजिए जहां जहां भी z लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बोलो सर 2 तो 2 है ना, वो तो कांस्टेंट है, अचर है, 2 का तो मान 2 रहेगा, माइनस की जगह पर माइनस रहेगा, 5 की जगह पर 5 रहेगा। 5z मतलब 5 गुना z, 5 गुना माइनस का 1, z के जगह पर आपको -1 लिखना है, ठीक है। तो ये -1 कर दिया, 5 गुना -1, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, 5 है 5 लिख दिया। z का क्यूब है, z का क्यूब मतलब z का पावर 3, तो लिखेंगे -1 का पावर 3, ठीक है। तो गुना करके लिख दीजिए -1 का पावर 3, ठीक है। गुना कहां से आ रहा है? अगर इसमें कोई डाउट है तो समझिएगा, अगर चर और अचर के बीच में कोई सिंबल नहीं है मतलब वहां पर गुना का साइन रहता है, ठीक है, दो का साइन रहेगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा सर? 2, ये माइनस, जब ये दोनों को गुना करोगे, आप पहले इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या मिलेगा सर? ये माइनस और माइनस गुना होगा, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिख दिया, और -1 का पावर 3, अभी बताया था क्या कि -1 का पावर 3 कितना होता है? बताओ। -1 आएगा, क्योंकि -1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल होगा और एक -1 बच जाएगा, ठीक है। 1 × 1 × 1 तो रहेगा, एक माइनस का साइन बच जाएगा, तो मिलेगा 5 गुना माइनस का 1, कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा सर? 5 2 2 और 5 को जोड़ना है, ये 7 मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तब 7 + 5, ठीक है। 7 + 5 करेंगे सर 12 मिल जाएगा। तो ये कितना आंसर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हुआ था क्या योगेश आपका? यस। चलो बढ़िया। तो हाँ, ये दिखा रहा है कि आपने सीखा किसी चीज को, ठीक है। चलो तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों का गलत हुआ है समझ में आया? और इससे एक लर्निंग और है कि टाइम पे ज्वाइन करिए क्लास, कई बार आपका क्या होता है, मिस हो जाता है कंसेप्ट, फिर गलती हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से क्या सीख रहे हैं? समराइज कर रहा हूँ सर, बहुपद का मान कुछ फिक्स नहीं होता, बहुपद का मान निकालने के लिए क्या बोल रहे हो? अपना टाइम है ना जी जी। दिया तो था 20 सेकंड, फिर आपने बोला ही नहीं, फिर पूछा तो था कि टाइम चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा रहे ना तो आप बता दिया करो। फिर चैट में आंसर दिया कि नहीं आपने? चैट में आंसर दिया था? अभी कभी भी ना पोल में आंसर नहीं कर पाते हो तो चैट में आंसर लिख दिया करिए, ठीक है। अगर पोल में नहीं छूट जाता है, इन दैट केस चैट में लिख दिया करिए आंसर अपना, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी हमने ये सीखा, हाँ हमने ये सीखा कि बहुपद का मान फिक्स नहीं होता, चर का मान जो भी दिया जाता है पुट कर देते हैं, और उस पर डिपेंड करता है, चर के मान पर बहुपद का मान डिपेंड करता है, बस पुट करके वैल्यू निकालते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बहुपद का शून्यक क्या होता है, एक नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। जीरोज क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जितने भी टॉपिक आगे आप सीखोगे सारी चीजें लिंक रहेंगे। अब से कैमरा बंद कर लो भी, तो सारी चीजें लिंक रहेंगी, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ रहेगा। तो बहुपद का शून्यक समझते हैं, जीरोस क्या होता है। सबसे पहले मैं ये चीज समझाने के लिए आपसे ही पूछ रहा हूँ
कि मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5x माइनस 15 एक बहुपद देकर x इक्वल टू 3 मान रखने पर इस बहुपद का मान कितना आएगा? बहुपद का मान कितना आएगा बताओ। ये तो ही पढ़ा है ना, 0 आ गया बहुत जल्दी अतुल का, काफी जल्दी कैलकुलेट किया। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर बहुपद क्या है हमारा, बहुपद जो लिखा हुआ है px, समझिएगा इसको, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। बहुपद है सर 5x माइनस 15, बहुपद जो है हमारा सर 5x माइनस 15। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर तो नहीं बताओ, कुछ पूछ रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही, फिर किसी और को आ रही है क्या आवाज? आ रही है सर। चैट में लिख के बताओ क्या बोल रहे हो। माइक बंद कर लो क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, चैट में लिख दीजिए। ठीक है, चलो जो भी आपका डाउट। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे सर 5x माइनस 15 ये बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान 3 पुट करना है, पूछा गया बहुपद का मान बताइए जब x का मान 3 है, तो हम क्या करेंगे x के जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे सर p3। अब p3 करने का मतलब x का मान 3 पुट करना, तो 5x 5 गुना 3 माइनस 15। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर 5 को 3 से पहले गुना करेंगे, 5 गुना 3 कितना होगा, 5 गुना 3 15 मिलेगा। अब 15 में से अगर 15 घटाएंगे तो 15 में से 15 घटाने पर तो 0 मिल जाएगा। तो क्या हम यहाँ से देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, अतः क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अतः x इक्वल टू 3 रखने पर बहुपद का मान, समझिएगा बहुपद का मान कितना आ रहा है, बहुपद का मान 0 आ रहा है क्या बताओ, ये समझ में आया? x इक्वल टू 3 रखने पर, वर्ड को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, यहीं से सीखोगे आप। x इक्वल टू 3 रखने पर बहुपद का मान 0 है, तो हम क्या कहेंगे, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, इस बहुपद का शून्य x बराबर 3 होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर कंसेप्ट क्या कहता है, बहुपद का शून्य, बहुपद का अगर कोई आपसे पूछे कि इसका शून्य क्या है, तो आप कहोगे सर शून्य 3 है। ठीक है, 3 है, और शून्य मतलब x का मान, चर का मान 3 है, तो x बराबर 3 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। मतलब क्या होता है, शून्य कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि परिभाषित कीजिए, डिफाइन करिए, तो आप क्या बोलोगे, सुनिएगा मेरी बात को, चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चर के जिस भी मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसको ही बहुपद का शून्य कहते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया, समझ में आया? तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब हमने x का मान 3 रखा तो p3 का वैल्यू 0 आया, मतलब x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान 0 हो रहा है, तो हम कह रहे हैं किसी बहुपद में चर का वह मान, ये समझिएगा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्य कहने का मतलब 0 कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस मान को बहुपद का शून्य यानी 0 कहते हैं। तो यहाँ पर शून्य क्या है, आपको सर x बराबर 3 शून्य कहलाएगा, यह शून्य कहलाएगा क्योंकि 3 रखने पर ही 0 हुआ, 3 रखने पर 0 हुआ। ठीक, कई बार क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं, 0 शून्य नहीं होता हमेशा। ठीक है, जैसे मैं एक और पूछ रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया, चलो उस पे आते हैं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, चलो ये क्वेश्चन करिए, मुझे बताइए क्या x बराबर 2 इस बहुपद का शून्य है, क्या x बराबर 2 इस बहुपद का शून्य है, यस और नो, तो आपको चेक करना है, यस और नो, तो बस आप पुट करके देखिएगा। ठीक है, सिंपली आप बोलोगे सर x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर x का मान 2 पुट करिए, p2 पुट करिए। ठीक है, p2 कितना मिलेगा सर, 2 गुना 2 माइनस 4, 2 गुना 2 माइनस 4, 2 गुना 2 कितना होता है 4 माइनस 4, और ये 0 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं सर, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आ गया, p2 का वैल्यू जा रहा है ना 0, आप कह रहे हो क्या जो सॉल्व किया तो आ गया 0, तो बहुपद का मान 0 आ रहा है सॉल्व करके, तो हम कहेंगे सर x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान कितना है, बहुपद का मान कितना आया, 0 आया, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 क्या है, x शून्य है। ठीक है, इस बहुपद का शून्य है। यस, क्लियर, क्लियर, समझ में आया? अगर मैं ऐसे पूछता हूं, मुझे बताइए, मैंने लिखा 3y माइनस 8, मैं पूछ रहा हूं क्या y बराबर 5 या y बराबर 4 इस बहुपद का शून्य है क्या, ये शून्य है?
यस या नो? अगर शून्य हो जाएगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलो सर इसका मान पहले नाम तो दे दीजिए, पी वाई नाम दे दिया। अब वाई की जगह पर 4 पुट करिए। पी4 का वैल्यू कितना आएगा सर? 3 गुना 4 -8, तो यहाँ से आ गया सर 12 -8, और 12 में से 8 घटाया तो 4 आ गया। बोलोगे सर ये 0 के बराबर नहीं आया, बहुपद का मान 0 नहीं आया। तो बहुपद का मान आप कह रहे हो सर बहुपद का मान शून्य नहीं आया, शून्य नहीं, तो हम कहेंगे सर ये y बराबर 4 जो शून्य का नहीं कहलाएगा। y बराबर 4 जो है ये शून्य का नहीं है। ठीक है, इस बहुपद का शून्य का नहीं है, शून्य का नहीं। क्लियर है ये चीज? चेक करना समझ में आ गया? चेक कैसे करेंगे, क्लियर है? एक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? किसी एक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं? किसी एक बहुपद के कितने भी शून्य हो सकते हैं, 1 शून्य हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी शून्य हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि बहुपद कैसा हो, वो डिपेंड करेगा बहुपद कैसा है। ठीक है, आगे डिटेल में और सीखेंगे कौन से बहुपद के कितने। अच्छा, इनफाइनाइट हमेशा नहीं होगा, सिंपली ये समझिएगा, बहुपद का शून्य कितने होंगे वो बहुपद पे डिपेंड करेगा, वो आगे सीखेंगे। ठीक है, कितना शून्य होगा। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जांच कीजिए, चेक करिए कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगेन चेक करना है आपको, ठीक है, जांच करना है, चेक, यस या नो। तो यहाँ पर दो वैल्यू दे दिया ना, x इक्वल टू -1 भी और 2 भी, तो हमें 2 बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा बहुपद क्या है? बहुपद है हमारा px बराबर x-1 इंटू x+1, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, x+1 और x-2, ऐसा बहुपद लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान पहले आप -1 पुट करिए, x इक्वल टू -1 दिया गया है, x इक्वल टू -1 पर, तो -1 पुट करने पर क्या आएगा? p-1 आएगा, p-1 आएगा। यहाँ पर पुट करिए, x के जगह पर -1 पुट करिए, -1 + 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ आ जाएगा -1 -2। मुझे आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताओ, -1 + 1 का वैल्यू कितना होता है? -1 + 1 कितना होगा? -1 + 1 0। ठीक है, सेम नंबर अपोजिट साइन, अलग अलग साइन है, तो एक में से एक घटाएंगे 0 आ जाएगा, घटा करके आंसर मिलेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो, और एक में से घटाएंगे 0 मिलेगा। 0 इंटू ये मिलेगा सर -3, -2 -1 -3। अब मुझे ये दिख रहा है क्या सर, 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं 0 ही मिलता है ना, 0 को किसी भी नंबर से गुना करोगे आपको 0 मिल जाएगा। 0 इंटू m कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 को आप 5 से गुना करिए 0 मिलेगा। 0 को आप 8 से गुना करिए 0 मिलेगा। 0 को आप 13 से गुना करिए 0 मिलेगा। तो 0 को किसी भी नंबर से गुना करिए 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या दिखा, x इक्वल टू -1 पुट करने पर p-1 का वैल्यू कितना आया? 0 आया, इतना लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके आगे आते हैं, px फिर से लिख देते हैं, 2 पुट करके चेक करते हैं, 2 भी है क्या? x+1 और x-2। ठीक है, 2 पुट करके देखिए, p2, x का मान 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 2 पुट करने क्या आएगा? 2 + 1 इंटू 2 - 2, ये आएगा ना। x के जगह पर मैंने जहां भी x था दोनों जगह पर 2 रख दिया, तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। 3 इंटू क्या मिलेगा मुझे बताओ? 2 - 1 2 - 2 कितना मिलेगा? बिल्कुल दूंगा पोल में, हड़बड़ी मत करो, आराम से करो। 2 - 2 कितना होगा? पेशेंस रखिए, बिल्कुल पोल दे दूंगा, पहले आप सीखो तो। 2 - 2 0 आ जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर, 3 में से 0 गुना करेंगे सर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या सर, p2 भी 0 आया। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि सर जब हमने x का मान जब -1 पुट किया तो भी बहुपद का मान 0 आया, जब हमने 2 पुट किया तो भी बहुपद का मान 0 आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि x इक्वल टू -1 रखने पर भी बहुपद का मान, x इक्वल टू -1 रखने पर भी बहुपद का मान 0 आया था सर, और x इक्वल टू 2 रखने पर भी बहुपद का मान 0 आया है सर। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? देखो ना, अभी तो सॉल्व किया था, दोनों जगह पर 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। ठीक है, डाउट है? बताओ क्या डाउट है योगेश, बताओ। सर ये फिर से समझाओ, समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ? कैलकुलेशन में डाउट है क्या? कैलकुलेशन में डाउट हुआ? नो सर। तो कहाँ डाउट हुआ? चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुझे बताओ, माइक ऑन करोगे अपना, माइक ऑन करिए। p-1, x का मान -1 पुट कर रहे हैं,
एक्स के ऊपर -1 + 1 लिख दिया और यहाँ पर -1 -2 लिख दिया, -1 -2। इतना समझ में आ रहा है क्या? बताओ, यस समझ में सर। नहीं आ रहा तो बता दो कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो ठीक है। -1 + 1 और यस यहाँ लिख दिया -1 -2। बस क्या किया, एक्स के जगह पर -1 पुट किया, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था। अब मुझे बस इतना आप बताओ कि -1 सर + 1 का वैल्यू कितना मिलेगा? सर ये ब्रैकेट -1 + 1 कैसे है सर? यहाँ लिखा हुआ है ना x + 1 ब्रैकेट में, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये तो आपका क्वेश्चन ही दिया गया था ना। इसको देखो, बहुपद क्या है आपका? अच्छा सर। बहुपद क्या है आपका? x + 1 × x - 2, यही है ना बहुपद आपका। यस सर। ठीक है, x के ऊपर -1 पुट करिए, बोला गया ना x = -1 चेक करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, p - 1, तो x के ऊपर -1 पुट कर रहे हैं, -1 + 1। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया -1 - 2। यस सर। समझ में आया? यस सर। अब मुझे यस आप सर। बताओ कि -1 + 1 कितना मिलेगा? 0 सर। 0। अब 0 में किसी भी नंबर को गुना करेंगे, 3 -3 आएगा। अब 0 को किसी भी नंबर से गुना करो, क्या मिलेगा? 0। 0 मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, याद भी कर लो, ऐसे याद के आपको समझ में आना चाहिए। 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे 0 मिलेगा। 0 × 5 0, 0 × 8 0, 0 × 13 0, 0 × -5 0। ठीक है, तो 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे 0 आएगा। तो आपको पता है सर, p - 1 क्या आया? 0 आया। इसी तरीके से जब हमने 2 पुट किया तो 2 - 2, यहाँ पर देखिए आपका क्या मिलेगा, तो 2 - 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 में से 2 घटाया 0 मिल रहा है, तो 3 × 0 करने पर 0 मिल जाएगा। तो यहां से बस इतना दो यस चीज सर। निकल के आ रहा है सर, एक्स का मान जब -1 पुट किया तो भी 0 आया, एक्स का मान 2 पुट किया तो भी 0 आया। तो यहां से मैं सिखाना चाह रहा हूं कि एक से अधिक वैल्यू पर भी 0 आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि x = -1 पुट करने पर भी 0 आ रहा है, x = 2 पुट करने पर भी 0 आ रहा है, मतलब p - 1 भी 0 है, p2 भी 0 है। तो हम कह सकते हैं x = -1 और 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दोनों ही शून्यक हो जाएगा। किसको नेटवर्क की यस इशू सर। आ रही है? क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, फिर से सही हो जाएगा मोहित। ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही पर अगर 0 हो रहा है सर, -1 पर भी 0 हो रहा है और 2 पर भी 0 हो रहा है, तो x = -1 और x = 2 दोनों ही इसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, x = -1 भी शून्यक होगा, x = 2 दोनों ही शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बहुपद का कितना शून्यक दिख रहा है, मुझे बताओ। इस वाले बहुपद का कितना शून्यक दिख रहा है आपको? दो अलग अलग शून्यक दिख रहे हैं, -1 भी 2 भी। ठीक है, तो आप कह सकते हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही शून्यक होता है। ठीक है, तो किसी बहुपद का एक से ज्यादा शून्यक भी हो सकता है। ठीक है, 2 शून्यक हो सकता है, 3 शून्यक हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी मैं आपसे अगर पूछता हूं कि 8x प्लस, मैं लिख दूं, या चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8x, या लिखता हूँ 9x - 5। मैं पूछता हूँ x एक, या इसको लिखता हूँ 45। x = 3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? यस या नो? x = 3 है, क्योंकि आप पुट करोगे यहाँ पर 3 जब, तो आपको मिलेगा सर 9 × 3 -27, तो मिल जाएगा सर 27 - 27, ये 0 आ गया। तो हम कहेंगे 0 आ गया तो शून्यक होगा, यस। ठीक है, शून्यक होगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ 5x - 20, x = 7 इस बहुपद का शून्यक है क्या? यस और नो? इस बहुपद का शून्यक है, बहुत जल्दी से आपने बोल दिया ना। तो आपको सर 7 पुट करेंगे, सर 5 × 7 - 20 आएगा। अब आपको पता सर 5 × 7 = 35 होता है, 35 में से 20 घटाएंगे तब तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा 15, और ये 0 के बराबर नहीं आया। तो 0 के बराबर नहीं यस आएगा सर। तो आपको सर शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन में शायद प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप बोलो सर ये वाला जो था ना 7, इस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। ठीक है, 0 आएगा शून्यक होगा, 0 नहीं आएगा शून्यक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को आंसर करने का। क्या x = 3 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है? यस और नो? क्या x = 3 इस बहुपद का शून्यक है? पोल में ऑन कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम दो। हाँ बिल्कुल, अभी तो ऑन भी नहीं किया है पोल, आराम से करो, पोल में जाकर करिए।
आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। px Done, लिखा sir. गया है 5x माइनस 10 और आप p3 पुट करके देखिए, ठीक है। x का मान 3 पुट करके देखिए, x जहां भी है 3 पुट करके देखिए, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कितना टाइम चाहिए? इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर फिर भी टाइम देता हूँ। अभी इतने टाइम के बाद भी मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। डन सर। बढ़िया। डन। तो 10 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, 10 में 9 सही। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आसान क्वेश्चन है। 46 सेकंड और बाकी है। बस आपको डिसाइड करना है हाँ या नहीं, शून्यक है या नहीं है। देखो अभी तक आपने ये नहीं सीखा कि शून्यक निकालते कैसे हैं। अभी तक आपने क्या सीखा है? Done. अभी तक आप, ठीक है बढ़िया, अभी तक आपने बस ये सीखा है कि शून्यक चेक कैसे करते हैं, निकालने के लिए भी सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। बढ़िया, ठीक है। तेरह आंसर आए हैं। क्लास में 19 बच्चे हो, मतलब अभी 6 बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया है? अभी 7 सेकंड और बाकी है बस। इसमें कुछ कठिन लग रहा है क्या? लास्ट 10 सेकंड और रुक रहे हैं, आखिरी के 10 सेकंड और। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो ये गलत बात है, आपको सॉल्व करना है। आप क्लास में बस इनएक्टिव मत रहिए, ठीक है। Done, आप sir. कुछ ना कुछ आंसर कीजिए, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। टोटल 14 बच्चों का आंसर आया है, मतलब 9 है ना, 9 ही आंसर आएगा। मतलब 4-5 बच्चे हो क्लास में जो आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? सर बहुपद क्या है? सर पी एक्स बराबर 5x माइनस 10। एक्स के जगह पर हमें 3 पुट करना था, क्योंकि यहाँ पर दिया गया x बराबर 3। तो x के मान अगर 3 पुट कर दे तो कितना मिलेगा? P3 का वैल्यू सर 5 गुना 3 माइनस 10। 5 गुना 3 सर 15 होता है, 15 में से 10 10। घटाएंगे तो सर 5 मिलेगा, 15 में से 10 घटाने पर 5 मिलेगा। ये जीरो तो नहीं आया ना? अब आपको पता सर ये जो वैल्यू आया, बहुपद का मान 0 नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? सर x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। 0 आ जाता शून्यक होता, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्यक नहीं है। ऑप्शन Yes. नंबर बी। क्लियर? मोस्टली सभी का सही था, 1 या 2 आंसर गलत था। चलिए, तो ये हमने क्या देखा? बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है 3 पर, तो शून्यक नहीं होगा, सिंपल। अभी तक हमने क्या सीखा? शून्यक है कि नहीं है, यस या नो चेक करना। लेकिन क्या होगा आपसे जब दिया नहीं रहेगा, बस आपसे बोला जाए कि बहुपद का मुझे शून्यक बताइए, शून्यक ही बताइए, तो क्या करेंगे? देखो तरीका क्या है हमारे पास। ये आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम के हिसाब से देखें तो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है, हमेशा आता है। लिखा गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करिए। तो आपको शून्य ज्ञात करने का शून्य का मतलब क्या होता है? क्या बोलोगे आप? बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो आप ये सोचिएगा, शून्य का मतलब बहुपद का मान कितना होना चाहिए, मुझे बताओ। बहुपद का मान कितना होना चाहिए, बताओ। शून्य होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया बहुपद का मान, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, बस समझाने के लिख रहा हूं। बहुपद का मान 0 होना चाहिए। बहुपद क्या है आपका? बहुपद है आपका पी एक्स, बहुपद का नाम पी एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे सर पी एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम लिखना होगा। पी एक्स का वैल्यू 0 होगा। पी एक्स का इक्वेशन बना दीजिए, आपको क्या करना है? समीकरण बनाना है, ठीक है। समीकरण बनाना है और फिर पक्षांतरण विधि से उसको सॉल्व कर देना है, बस इतना करना है। समीकरण बनाइएगा और फिर ट्रांसपोज मेथड। पी एक्स का वैल्यू 0 कहने का मतलब क्या? सर पी एक्स है हमारा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस 5 बराबर 0। यहां से बोलेंगे सर 2x का वैल्यू कितना? ट्रांसपोज मेथड यूज करिए। आपको पता है सर यहाँ पर प्लस का 5 है, जब उधर साइड जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5, आपकी ठीक आवाज है। भी नहीं आ रही सर। आवाज क्या बोली? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो जा रही होगी, आवाज बिल्कुल सही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। अभी सर। तो यहाँ 2x बराबर आगे माइनस सर। 5 है, आ गया ना। 2x कहने का मतलब 2 इंटू एक्स, 2 x के साथ गुना में है,
तो यहाँ से बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, ये जो 2 है 5 के नीचे चला जाएगा, मतलब -5/2, -5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बहुपद का कोई शून्यक पूछेगा क्या बोलोगे, इस बहुपद का जो शून्यक है, शून्यक कहलाएगा सर एक्स का मान -5/2, ये हमारा आंसर कहलाएगा। एक बार और समझाना सर। हाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने लिया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा रहे, मेरे पास लिखा हुआ है सर 5x + 13, इस बहुपद का मुझे शून्यक बताइए, इस बहुपद का आप शून्यक बताइए। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, आप सिंपली इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए एक इक्वेशन बनाइए, आप एक समीकरण बनाइए, और उस समीकरण के देखो स्टेप्स क्या है। एक आंसर कर रहे हो अतुल गलत, थोड़ा सा गलती कर रहे हो आप। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक समीकरण बनाइए, समीकरण इक्वेशन बनाइए, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में आप 0 लगा दीजिए, हमेशा राइट साइड में 0 लगा दीजिएगा। बोलेगा सर कहां से आया, आपको पता है शून्य का मतलब कि बहुपद का मान 0 होना। ठीक है, बहुपद का मान 0 होना मतलब आप बोलोगे सर राइट साइड में 0 लिखिएगा, 5x + 13 = 0। कहां से 0 आया, कंसेप्ट से हमें पता है शून्य का मतलब 0 होना। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा सर, 5x का मान कितना आ जाएगा, 5x बराबर उधर जाएगा, ये बनेगा -13, और 5x का वैल्यू क्या कितना आ जाएगा, x बराबर -13/5। क्लियर, ये हो रहा है सभी से, हो जाएगा ये वाला। और क्वेश्चन करवाऊं, चलो कर लीजिए और प्रैक्टिस करवाओ करिए। हाँ नाइस, चलो बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x - 36, मैंने लिखा 36, मुझे बताइए इस बहुपद का शून्य क्या होगा, बताओ शून्य क्या होगा। ऐसे भी लिख सकता है, आपको यहाँ पर लिख दिया px, आपके एग्जाम में ऐसा लिखा जा सकता है px, बस नाम दे दिया 9, बहुत बढ़िया। तो सिंपली बोलेंगे सर बहुपद का मान कितना होना चाहिए, px का वैल्यू होना कितना चाहिए, तो समीकरण के बाएं साइड में कितना होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए, शून्य के लिए 0 होना चाहिए, तो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से बोलेंगे सर 4x - 36 का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ से 4x का मान कितना होना चाहिए, माइनस का 36 हो जाएगा, प्लस का 36 बन जाएगा, माइनस प्लस में बन जाएगा, और x का मान कितना आएगा, ये जो 4 है 36 से भाग लगा दोगे, 36/4 लिख दोगे, तो ये 9 आ जाएगा, 4 9 36, तो यहाँ पर क्या आएगा शून्य, x बराबर 9 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्लियर, बताओ क्लियर हो रहा है, यस और नो। इस क्वेश्चन को करके बताओ, अगर मैंने लिख दिया कोई बहुपद 13x + 7, इस बहुपद का मुझे शून्य बताइए। अभी रैखिक बहुपद ही ले रहे हैं, मतलब घात एक वाला ही ले रहे हैं, आगे जाकर और भी आपको टाइप में बदल बदल कर सिखाऊंगा, अभी पहले इसको प्रैक्टिस करिए। अगर मैं ऐसे लिख दिया, यहां से क्या आएगा, शून्य, जीरोस। नाइस, तो अतुल का आंसर आ गया बहुत जल्दी से। सिंपल, आप क्या बोलोगे सर, इस बहुपद का मान px का वैल्यू कितना होना चाहिए, बहुपद का मान 0, समीकरण बनाकर राइट साइड में 0 लिख देना है। वैसे 13/7 कैसे आ रहा है, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो ना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, 13x + 7 = 0। ठीक है, तो आप ध्यान से करिए ना इसको, यहाँ पर देखो प्लस का 7 पहले उधर जाएगा ना, तो प्लस का 7 जब उधर जाएगा तो मिलेगा सर 13x बराबर -7। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा सर, ये जो 13 है ये -7 के नीचे चला जाएगा, -7/13, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो शून्य क्या कहलाएगा, x बराबर -7/13। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1 नंबर में। इतना प्रैक्टिस काफी है, पोल में क्वेश्चन पूछूं, यस रेडी हैं सभी लोग, चलो तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, 3x + 8 का शून्य बताइए, और ऑप्शन देखो कंफ्यूजिंग से है। ठीक है, तो आपको टाइम लेकर करना है, हड़बड़ी में करोगे आपको पता है गलती होने वाला है। ठीक है, सर थोड़ा इतना हड़बड़ी क्यों करते हो, बिल्कुल टाइम दूंगा, है ना, बिल्कुल टाइम दूंगा। सर होल ऑन है, होल बिल्कुल ऑन है, लेकिन आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी करोगे आपका आंसर गलत होने के चांस है। ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, 5 लिखा हुआ है, -11 लिखा हुआ है, 8/3 लिखा हुआ है, -8/3 लिखा हुआ है।
टाइमर में चला दे रहा हूँ, कितना टाइम दो बताओ? 2 मिनट में तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। इनफैक्ट बहुत बच्चों के तो हो भी गए होंगे। ठीक है, डन सर। बढ़िया। हैंड रेस करते जाइए आपका आंसर अगर आ जाता है तो, अगर पोल में आंसर कर देते हो तो। ठीक है, तो अभी तक 6 बच्चों ने आंसर डन किया सर। है, 7 बच्चों ने किया है। बढ़िया। डन। बस मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ ना कि आप लोग क्लास 10th में जब हो तो बस बेसिक सा जो गलती करते हो ना, छोटा छोटा गलती प्लस माइनस का, उसको आप कम करिए, मिनिमाइज करिए धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं होगा, गलती नहीं होगा कभी हमसे, गलती होगा। अच्छा विकास, अभी कैमरा बंद होना चाहिए, नरेश के नाम से बच्चों कैमरा बंद। ठीक है, तो धीरे धीरे करके अपने गलतियों को कम करते जाइए, और यही लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, यही सीखने का तरीका है। विकास मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अभी कैमरा बंद रखना है, पोल एंड करूंगा फिर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है, अभी पोल चल रहा है ना? ठीक है, पोल के वक्त आप कैमरा नहीं ऑन करोगे, ना ही माइक ऑन करोगे। ठीक है, तो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है। लगभग 40 सेकंड और है। मैक्सिमम आंसर तो मुझे दिख रहा है कि सभी का आ चुका है। हाँ जी, अनिल कुमार के नाम से एक बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, क्या बात है, इतना लेट कैसे हो गया? अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। अनिल कुमार, ठीक है, लास्ट 20 सेकंड, 2 बच्चे और हो। लास्ट 5 सेकंड, पोल अब एंड होने वाला है। अभी पोल बिल्कुल एंड हो जाएगा 4 सेकंड में। एंड करें? चलो, ऑलमोस्ट मुझे आंसर सही दिख रहे हैं इसमें, 11 आंसर सही, 4 गलत। ठीक है, इसको सर सॉल्व डी। करते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही है, डी आएगा। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक पेज पर ही लेता हूँ, ऑप्शन को हटाता हूँ। मान लो हमारे एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहे, ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा हो एक्स सकता है, बराबर माइनस तो हम क्या कहेंगे सर, 8, एक्स शून्यक बराबर निकालना है। माइनस 7/3। हाँ बिल्कुल, आपने प्रोसेस सही बोला, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान 0 कर देंगे। मतलब बहुपद क्या है सर, पी एक्स। पी एक्स का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, राइट साइड में 0 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे सर, 3x + 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 3x का वैल्यू कितना, 3x का वैल्यू -8, 8 उधर जाएगा, -8 बन जाएगा। ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा सर, ये जो 3 है जो x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो -8/3। तो ये आंसर होगा। अब जो भी ऑप्शन में था वो यस ऑप्शन सर। सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? अगर कोई यस सर। डाउट हो तो बताओ। गलत हो गया मोक्षित, क्यों गलत हो गया? अच्छा मेसी, आप रुकिएगा थोड़ा। ठीक है, अभी कोई डाउट है क्या? क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए।